क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, हमारे दोनों यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रेम जी और आदरणीय विनय जी, और हमारे संगठन के सभी साथी, आज मैं यहाँ भारत सरकार के जो विदेश राज्य मंत्री और यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद आदरणीय कीर्तिवर्धन जी के पिताजी का दुखद निधन हुआ, मैं आज शोक व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया था। लेकिन जहाँ भी जाना होता है, जिस वजह से भी जाना होता है, हमारा प्रयास पहला यही रहता है कि संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भी भेंट अलग से हो जाए और उनके माध्यम से जो विषय हैं जनता से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए, उनकी जानकारी मिले। तो अभी मैंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। यहाँ कुछ जो गरीब कल्याण और किसान उत्थान और जो महिला सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से कुछ योजनाएं जो चल रही हैं, उसका यहाँ स्टॉल लगा था, उनका निरीक्षण भी किया हूँ। और मैं आपको, चूँकि आप राजनीतिक सवाल करें, उससे पहले बता दूँ, 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 दोहराएगी। प्रचंड बहुमत से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों एक साथ मिलकर लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, इनका हश्र वही होगा जो 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। श्री अखिलेश यादव जी का जो फर्जी पीडीए है, जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी जिसके वो स्वयं चेयरमैन हैं और उनके परिवार के लोग उसके अलग अलग डायरेक्टर हैं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के संरक्षक हैं, तो उनका तो राजनीतिक दृष्टि से कोई भविष्य नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद अपना सर्वोच्च प्राप्त कर चुकी है। वो 100 के आसपास सीटें उस समय पाई थी और 2017 में 47 सीटों पर सिमट गई थी। हमारी कोशिश होगी कि 2027 में ये 47 का आंकड़ा भी न छू पावें। ऐसा हमें विश्वास है कि जनता भाजपा के साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार का सहारा लिया सपा ने, कांग्रेस के गठबंधन ने। उसमें कुछ सीटें हमारी लोकसभा में घटी थी, लेकिन उनके झूठ का गुब्बारे की हवा हरियाणा विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पर निकल चुकी है। तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकारें बन चुकी हैं और यह विजय यात्रा 2027 तक नहीं, 2047 तक जारी रहेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए सत्ता के दरवाजे देश और प्रदेश में 2047 तक बंद हैं। जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा, जब तक भारत आर्थिक महाशक्ति नहीं बन जाएगा, सामरिक महाशक्ति हम बन चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखा दिए हैं, सभी क्षेत्रों में भारत नेतृत्व नहीं अपना स्थापित कर देगा, तब तक भाजपा के कमल की ज़रूरत है। और जनता कमल के बटन को दबा करके गरीबों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार अपना समर्थन दे रही है। जनता का धन्यवाद करते हैं और अपने भाजपा के एक कार्यकर्ता का, जिनके बूते हम चुनाव जीतते हैं, जिनके बल पर हमने चुनाव पहले भी जीता है और आगे भी जीतेंगे, उन कार्यकर्ताओं की सामर्थ्य पर हमें पूरा भरोसा है और बहुत बड़ी विजय 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। सर, पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है। वहीं गोंडा के लेखा विभाग में तैनात अनुपम पांडे, जिस पर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप आप ही के पार्टी के विधायक और कई सारे नेताओं के द्वारा लगाए गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लिपिक का रसूख भारतीय जनता पार्टी की नीति से बड़ा है? देखिए, कोई बस अरे रुको यार, कोई लोकल समस्या, लोकल शिकायत होगी जी, जो भी दोषी होगा जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई गलत करने वाले को कोई बचा नहीं पाएगा। कल मोहन भागवत साहब ने 75 साल की उम्र कही, आपका क्या नजरिया है कि राजनीतिज्ञ को 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। परम पूज्य सरसंघ चालक जी के किसी बयान पे टिप्पणी करने का ना तो मुझे नैतिक अधिकार है, ना मैं स्वयंसेवक के नाते कोई उस पर टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन यह जरूर बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा जारी रहेगी। नंदगोपाल नंदी जी ने कहा कि उनकी सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बताया ना, जो परेशान, मैं सुन लिया आपकी बात, जो अधिकारी
गड़बड़ करेगा, वही शिकायत मुख्यमंत्री जी से माननीय मंत्री ने किया है और वो आप सब तक कैसे पहुंची है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो शिकायत होती है उसकी जांच होती है, जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई पहले भी हुई है और आगे भी होगी। मंत्री जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुबह मेरे ही खिलाफ ट्वीट करके अपनी राजनीति शुरू कर दी, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। श्री अखिलेश यादव जी को मुझसे बहुत डर लगा करता है, उनको लगा करता है कि ओबीसी के नाम पे मैं तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का सेवक हूँ, उप मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 8 वर्ष पूरा करके 9वां वर्ष चल रहा है, लेकिन उनको फर्जी पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग का कोई नेता उनको बर्दाश्त नहीं होता है। मैं एक गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, एक पिछड़ी जाति के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ तक की यात्रा किया हूँ। तो श्री अखिलेश यादव जी अहंकारी स्वभाव के हैं और जब इतिहास के पन्ने खोलेंगे और उनकी भाषा को सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा जो उनकी मतलब कितनी निम्न स्तरीय भाषा रहती है। हमारा अधिकार है, कोई राजनीतिक दल हमारा प्रतिद्वंदी है और उसके कारनामों को उजागर करना ये हमारी जिम्मेदारी है और वो हम उजागर करते रहेंगे। श्री अखिलेश यादव जी की फर्जी पीडीए की हवा निकल चुकी है और 2027 में वहाँ अपनी सफाई जाने की तैयारी। सर अखिलेश यादव ने जो कार्रवाई हुई है उसमें विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी का फेल्योर है, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया उसने चांगुर बाबा ने। चलिए इतना ही कहा है ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि कार्रवाई गलत की गई है।